Brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। अमेरिका क्या चाहता है ये तो उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता ही देते हैं, साथ में ट्रंप वो भी बता देते हैं जो ईरान चाहता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अब सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहा है। भारतीय समयानुसार 22 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे ट्रंप ने लिखा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करना चाहता बल्कि उसे खुला रखना चाहता है ताकि वो रोज करीब $500 मिलियन कमा सके। हॉर्मुज के बंद रहने से उनको नुकसान होता है। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हॉर्मुज को बंद करना चाहिए क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। 4 दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो बोले कि सर ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत खोल दिया जाए, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ईरान के साथ कभी कोई समझौता नहीं हो पाएगा जब तक कि हम उनके देश का बाकी हिस्सा और उनके नेताओं को खत्म ना कर दें। आपको याद दिला दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल तक सीज फायर था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी, क्रेडिट दे दिया पाकिस्तान को। कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सीज फायर को बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि ईरान की सरकार अंदर से टूट चुकी है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कहने पर हमसे अनुरोध किया गया कि हम ईरान पर हमला कुछ समय के लिए रोक दें ताकि वहां के नेता मिलकर एक प्रस्ताव तैयार कर सके। इसीलिए मैंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो ब्लॉकेड को जारी रखे और बाकी सभी मामलों में पूरी तरह से तैयार रहे। मैंने सीजफायर को भी बढ़ा दिया है। ट्रंप ने तो सीजफायर बढ़ा दिया, लेकिन ईरान है कि मानता नहीं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने लिखा कि ईरान के पोर्ट की नाकाबंदी करना युद्ध जैसा कदम है और यह सीजफायर का उल्लंघन है। किसी कॉमर्शियल जहाज पर हमला करना और उसके क्रू को बंधक बनाना तो इससे भी बड़ा उल्लंघन है। ईरान जानता है कि इन पाबंदियों का कैसे जवाब देना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है और दबाव या धमकी के सामने कैसे डटे रहना है। ईरान को लगता है कि सीज फायर के पीछे भी ट्रंप की कोई चाल हो सकती है। ईरान के नेता कहते हैं कि हारे हुए लोग शर्तें नहीं रख सकते। ईरान में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक मेहदी मोहम्मदी ने लिखा कि ट्रंप का सीज फायर बढ़ाना कोई मायने नहीं रखता। जो पक्ष हार रहा होता है वे शर्तें नहीं कर सकता। नाकाबंदी जारी रखना भी बमबारी जैसा ही है, इसीलिए इसका जवाब मिलिट्री से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप का सीज फायर बढ़ाना शायद सिर्फ समय खरीदने की चाल है ताकि अचानक से हमला किया जा सके। अब समय आ गया है कि ईरान खुद पहल करे। आपको याद दिला दें कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल कब्जा कर रखा है। इसी के चलते एक बड़े ईरानी शिप तुस्का को बंधक बना लिया था। समुद्र में नजर आए शिप को पहले अमेरिकी नेवी ने दूर से चेतावनी दी और फिर फायरिंग करके उसे बंधक बना लिया था। फायरिंग का जो वीडियो था वो अमेरिका ने खुद शेयर किया था, जिसके बाद ईरान ने कहा कि इस हरकत का बदला लिया जाएगा। अब हाल के बयानों में ईरान बार बार इसी उल्लंघन का जिक्र कर रहा है। वैसे अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब वो सिर्फ अपनी नाक बचा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप।